बोलिए सदगुरु कबीर साहब की जय। गुरु साहब के पावन चरणों में कोट कोट की बंदगी। आए हुए सभी प्रेमी भक्तजनों एवं सकल समाज को साहेब बंदगी। आज की प्रस्तुति में सुनिए कबीर भजन। करो यतन सखी साईं मिलन की। बहुत सुंदर भजन। परमात्मा से मिलने का सुंदर भजन और इसका बहुत ही भाव एवं अर्थों के द्वारा सुंदर अर्थ मिलेगा, जो ज्ञान से जीवन अलौकिक हो जाएगा। करो यतन सखी साईं मिलन की, साईं मिलन की। करो यतन सखी साईं मिलन की, साईं मिलन की। गुड़िया गुरुआ सूप सुपलिया, गुड़िया गुरुआ सूप सुपलिया। तज दे बुधल रे कैया खिलाने की। करो यतन सखी साईं मिलन की, साईं मिलन की। देव पितारे और भुइया भवानी, देव पितारे और भुइया भवानी। यह मारा गे 84 चलन की। करो यतन सखी साईं मिलन की। करो यतन सखी साईं मिलन की। ऊंचा महल अजब रंग बंगला, ऊंचा महल अजब रंग बंगला। साईं की सेज वहाँ लागी फूलन की। साईं की सेज वहाँ लागी फूलन की, लागी फूलन की। करो यतन सखी साईं मिलन की। तन मन धन सब अर्पण कर वहाँ। तन मन धन सब अर्पण कर वहाँ। सूरत संहार पर पैया सजन की, पैया सजन की। करो यतन सखी साईं मिलन की।
करो यतन सखी साई मिलन की। कहे कबीर निर्भय होए हंसा, कहे कबीर निर्भय होए हंसा, कुंजी बता दो ताला खुलन की, ताला खुलन की। करो यतन सखी साई मिलन की, करो यतन सखी साई मिलन की, साई मिलन की। हाँ, इस भजन का बहुत सुंदर अर्थ सुनिए। हे मनोवृत्ति, चेतन पुरुष आत्मदेव से मिलने के लिए प्रयत्न करो, अर्थात साधक का काम है कि वह अपना मन निज स्वरूप में स्थित करे। लड़कपन में बच्चे अनेक प्रकार के खेल खेलते हैं, जिनमें गुड्डे गुड्डी आदि अनेक प्रकार के साधन होते हैं, परंतु सयाने हो जाने पर वह सब छोड़ देते हैं। हे मनोवृत्ति, तू भी अपना बचकानापन छोड़ और अविनाशी आत्मदेव में एकाकार होने का प्रयत्न कर। देव, पितर और भूइया भवानी की कल्पना में अटकना संसार में भटकने का साधन है। मातृदेव भव, पितृदेव भव, आचार्य देव भव, अतिथि देव भव, अर्थात माता पिता, गुरु और अतिथि देवता हैं। यह बात ठीक है, माता पिता पितर हैं, इनके जीते जी इनकी सेवा करना चाहिए, इनका सम्मान करना चाहिए, इनके मर जाने पर भी इनमें श्रद्धा रखना चाहिए और इनके स्मरण में लोक मंगल का काम करना चाहिए। परंतु अनेक कल्पित जड़ देवताओं की मान्यताएं उनका पूजन अर्चन मृत पिता को पिंड क्रिया द्वारा तृप्त करने का धोखा है तथा अन्य भूया भवानी की कल्पनाएं केवल भटकाव हैं। चेतन पुरुष की स्थिति ऊंचे महल में है, उनका बंगला अद्भुत ढंग का है, वहाँ उनकी शैया कोमल सुगंधित फूलों से सजी हुई है।
हे चित्तवृत्ति, तू अपने तन मन और धन को उन्हें समर्पित कर दे और अपने को संभाल कर उनके चरणों में लग जा। सांसारिक वासनाओं से पूर्ण निवृत्त दशा अत्यंत ऊंचा और अद्भुत भवन है। वहाँ की परम शांति ही फूलों की शैया है। इन सब का उपभोक्ता चेतन पुरुष है। वह मनोवृत्ति धन्य है जो ऐसे चेतन पुरुष के साथ एकाकार हो जाती है। कबीर साहब कहते हैं कि वह हंस एवं चेतन पुरुष निर्भय हो जाता है जो मोह के दलदल से पूर्णतया निकल जाता है। हे विवेकियों, जो सत्पात्र कल्याणार्थी मिले उसके हृदय रहस्य के ताला को खोलने के लिए उसे विवेक ज्ञान की चाबी दे दो। हाँ, तो अब इस शब्द का अर्थ, इस भजन का अर्थ और विस्तार से सुनिए, जो और आनंद आ जाएगा और ज्ञान जीवन में हो जाएगा। करो यतन सखी साईं मिलन की। सदगुरु कहते हैं कि हे साधक, तू ऐसा यतन कर, ऐसा यतन कर, ऐसा नियम कर, ऐसा संयम कर, ऐसा ध्यान कर, जिससे हमें परमात्मा के अविनाशी पुरुष के उस राम के दर्शन हो जाए। ऐसा योग युगुत जुगुत कर। साहब ने कहा है न कि योग जुगुत से कर ले सेवा। योग जुगुत पा करके हमें अच्छा सेवा धर्म कर्म करना है, अच्छे नियम संयम पे रहना है, तभी हम अविनाशी पुरुष को बड़े यतन से जतन से जो है उस अविनाशी पुरुष का मिलन होगा। उस परमात्मा को, उस पिया को जरूर मिलन हो जाएगा। संसारिक पिया उस आत्मरूपी दुल्हन का पिया रूपी परमात्मा से मिलन हो जाता है। लौकिक संबंध वाला भी यदि सच्ची दुल्हन है, धर्म कर्म सही है, पतिव्रता नियम धर्म कर्म सही है, तो उसको भी उस संबंधिक पति में ही उसके परमात्मा स्वरूप पति है, जो कि पति में ही उनके प्रकट हो जाते हैं परमात्मा, और पति ही परमात्मा स्वरूप हो जाता है। और जो है पत्नी धन्य हो जाती है, पतिव्रता धर्म पे चल करके अपने पति में ही परमेश्वर को पा जाती है। ऐसा साहब ने बताया है कि करो यतन सखी साईं मिलन की। हे सखी, ऐसा यतन करो जिससे कि हमें परमात्मा के दर्शन मिल जाएं। ऐसी यतन करना है।
गुड़िया सूप सुपलिया। कहते हैं सदगुरु कबीर साहब, गुरुदेव कहते हैं कि गुड़िया गुड़वा सूप सुपलिया। ये जो गुड़िया और गुड़वा सूप सुपलिया हैं, ये लड़कपन में, बाल अवस्था में, नादानी में ये बच्चे गुड्डी गुड्डा बना करके, नाना प्रकार के मिट्टी के बर्तन बना करके उनमें खेल खेलते रहते हैं, क्योंकि वो ज्ञान दशा में अभी बालकपन है, कोई शुद्ध बुद्ध नहीं है, इसलिए वो नाना प्रकार के खेल खेलते रहते हैं। इसी प्रकार मनुष्य भी अभी भी बालक बना हुआ है, खेल खेल रहा खिलौने की भांति। कैसे? सुनिए, बहुत सुंदर विचार आपको ज्ञान मिलेगा इस भजन में, जो आपके ज्ञान के ताला खुल जाएंगे। जो किमारा लगे हुए हैं हृदय में, वो अज्ञान का तारा खुल जाएगा, ज्ञान का प्रकाश हृदय में हो जाएगा। तो सदगुरु साहब कहते हैं कि जैसे अध्यापक होता है तो कक्षा 1 में जब लड़का पढ़ता है, बालक पढ़ता है, तो पहले के जमाने में पाटी बोर्ड का चलता था, छुही और कलम से लिखा जाता था, कोयला से पाटी पोती जाती थी, और मास्टर मुंशी लोग जो है पाटी में सांचा भर देते थे, उसी सांचे पे जो है लड़का कलम से लिखता था, उस पे अपना छुरी चढ़ाता था अक्षरों पे। तो इसी प्रकार पहले दर्जे की पढ़ाई है, बालकपन की, शिशुपन की है। तो शिशुपन की, बालकपन की पढ़ाई कक्षा 1 की हो गई, पहले डिग्री हो गई, मगर हम पहले ही डिग्री को पकड़े चले जा रहे हैं और ऊंचे कब उठेंगे, कब हम डिप्टी कलेक्टर, एसओ, इंजीनियर, अध्यापक बनेंगे। उनका कहा रहे में कि पढ़ाई में मत पढ़ते रहो। इसलिए सदगुरु कबीर साहब ने कहा है कि गुड़वा गुड़िया सूप सुपलिया। हम आज भी जड़ मूर्तियों की, बेजान मूर्तियों की, जो पत्थर में, सोना चांदी मिट्टी की मूर्तियों में खिलौने की भांति उन्हें की सेवा पूजा अर्चन बंदन कर रहे हैं, उनमें खेल रहे हैं खिलौने की तरह। तो सदगुरु कहते हैं कि आज भी आप एक ही के राज्य में पढ़ रहे हो, सांचा ही पाटी बोर्ड का में ही लिख रहे हो, आगे के बढ़ो, आत्मज्ञान की ओर बढ़ो, सदगुरु की शरण में जा करके सच्चा ज्ञान प्राप्त करो। कक्षा 2 में जाओ, 3 में जाओ, 4 में जाओ, 5 में जाओ, 6 में जाओ, 7 में जाओ, हाई स्कूल में जाओ, इंटर करो, बीए करो, एमए करो, डिग्री करो। तो इसी तरह ये भक्ति में भी डिग्रियां हैं, कक्षा 1 में ही ना पढ़ते रहो, इसलिए आगे को बढ़ो। अब ये सांचा का लिखना पढ़ना एक का है, बालक अवस्था में, शिशु अवस्था में गुंडी मुंडी भारत आती, गुंडी मुंडी मत ही पारते रहो, इस जीवन में आगे को बढ़ो, जिससे कि जो है जीव उद्धार हो, उसे परमात्मा को मिलन हो, आत्मज्ञान हो, आत्मा का साक्षात्कार हो और परमात्मा को जाने। और कैसे मिलना है परमात्मा से, कैसे हम मिल सकते हैं, कैसे हमें आत्मज्ञान प्राप्त हो सकता है। इसलिए साहब ने कहा है कि गुड़िया गुड़वा सूप सुपलिया तजते बुध लड़कैया खिलन की। अभी आज भी लड़कपन मत बने रहो, अब जवान हो गए हो, अब जवान हो करके
अब पढ़ाई ऊंची पढ़ो, आत्मज्ञान की पढ़ाई पढ़ो, सदगुरु की संग में, सत्संग में, शरण में जा करके, तभी उस परमात्मा का, साईं का मिलन होगा और तभी जीव को शांति मुक्ति मिलेगी। तज दे बुध लड़कैया खिलन की, अरे लड़कैया खिलन की, अब बुद्धि को विसार दे, तज दे। अब जो है नसेनी है, जैसे जीना है, नसेनी वही का जीना, सीढ़ियों का जीना कह दिया, नसेनी कह दिया। तो जो काठ की नसेनी बनाई जाती है डंडा लगा करके, तो पहली सीढ़ी में पाँव धरा तो चढ़बे तो पहली ही सीढ़ी से ना, तो पहली सीढ़ी तो हम खूब खूब जो है एक गुंडी मुंडी पाल लीन, साँचा पढ़ लीन। अब वही पहली ही सीढ़ी में थोड़ा पाँव धरे रहे, अब दूसरी में धरबे, तीसरी में धरबे, चौथी में धरबे, पाँचवीं में धरबे, छठवीं में धरबे, जय फिर ऊपर पहुँच पाइबे, वहाँ ऊपर परमात्मा के यहाँ आत्मज्ञान में पहुँच पाइबे। तो इसी प्रकार से अब जो है आगे को बढ़िए, सदगुरुओं का सत्संग सुनिए, ज्ञान सुनिए, सुनते रहिए। इसीलिए सदगुरु जो है भरपूर प्रयास में रहते हैं कि आपको आत्मज्ञान हो, सतमार्ग की दिशा मिले, ज्ञान का मार्ग मिले, आत्मज्ञान मिले। इसीलिए हमने चैनल को खोल रखा है, आत्मज्ञान, सत्य बोध, सत्य ज्ञान, सत्य का प्रकाश हो, अमृत वाणी मिले, अमृत वाणी चैनल, ये सत्यबोध दिलाने के लिए है। इसलिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, जिससे हमारी वीडियो तुरंत आपके पास पहुँचे। यूं ही डालें तुरंत आपके पास आए और हमारा ज्ञान, सत्संग, वाणी, अमृत वाणी सदगुरु की सुनने को मिले और आपका जो है सत्य बोध हो, आत्मा का ज्ञान हो और जीव जो है इस भव सागर से हंस बन करके भव सागर से मुक्त हो। इसलिए हमने चेतावने के लिए जीवों के कहा थे, वृक्ष कबहू ना फल भखै, नदी न संचय नीर, अब परमारथ के कारणे साधुन धरा शरीर। जो वृक्ष होता है वो फल स्वयं नहीं खा लेता, नदी जो है पानी को स्वयं नहीं पी लेती है। वृक्ष कबहू ना फल भखै, नदी न संचय नीर, परमारथ के कारणे। और परमारथ संसार के उपकार, सेवा, भक्ति, मुक्ति, ज्ञान देने के लिए संतों ने शरीर धारण किया है कि जीव का कल्याण हो, संसार के नारी मनुष्यों भक्तों का कल्याण हो, जीव आवागमन से रहित हो, सत्य का बोध हो, आत्मज्ञान हो। इसलिए संत महापुरुष जो है चेताने के लिए, जीव को चेताने के लिए संसार में आते हैं और सभी महापुरुष, सभी संत जो है उपदेश देते हैं और उपदेश दे करके संसार सागर से आवागमन से जीव को छुड़ा लेते हैं और भवसागर से मुक्त हो जाते हैं, सत्यलोक वासी अविनाशी पुरुष के पास पहुंच जाते हैं। इसलिए संत भी चाहते हैं, गुरु भी चाहते हैं कि हम सभी जीवों को काल के जाल से छुड़ा करके जीव को सत्यलोक पहुंचाएं। इसलिए सदगुरु कबीर साहब ने कहा कि तजते बुद्ध लड़कैया खिलन की। अब जो है ये बुद्धि, लड़कपन की, बाल अवस्था की बुद्धि को तज दो और अब जवान हो गए हो तो अब जो है आगे को बढ़ो, सदगुरु का ज्ञान सुनो, वाणी सुनो, संत महापुरुषों की वाणी सुनो, गुरु की शरण में जाओ, तभी ये लड़कपन की बुद्धि दूर होगी, अज्ञानता छूटेगा और ज्ञान का हृदय में प्रकाश होगा। देव पितर और भूया भवानी, देव पितर और भूया भवानी, ये सब मार्ग 84 चलन का,
ये सब मार्ग जो है 84 के चक्कर में जाने वाला है। इसलिए साहब ने कहा है देव पितर और भूया भवानी सब की आत्माएं ही राम रूप हैं। तुलसीदास जी ने कहा भी है कि राम सिया मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। तुलसीदास जी ने कहा कि सभी मैं नर नारी, सभी महापुरुषों को, सभी नर नारियों को मैं दोनों कर जोड़ हाथ जोड़ करके जो है प्रणाम करता हूँ, दंडवत करता हूँ। सभी राम सिया रूप हैं। राम सिया मैं सब जन, सबको मैं जितनी माताएं बहने हैं सब सीता माँ के समान हैं। जितने नर प्राणी हैं सब राम रूप हैं, क्योंकि वो राम रूप सब में रमा हुआ है। और जो सीता मैया है वो सब नारियों में माँ के समान सब नारियां हैं, वो सब सीता मैया उसमें समाई हुई हैं और सब सीता मैया के समान हैं। इसलिए सीता राम बनो। और इसीलिए साहब ने कहा कि सब प्राणी नर नारी राम सिया मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। हर चारों युगों में मैं वंदना करता हूँ ऐसे नर नारियों को जो राम सिया के समान बने। और सब प्राणी नर नारी सीता राम के समान हैं और उनके समान बने। उनके जो है रामायण बनी है, इसीलिए बनी है कि उनके चरित्रों पे चलें। जैसे चरित्र दिखाया है तो उनके चरित्रार्थों में चलें तो तभी जीव का कल्याण होगा। ऊंचा महल अजब रंग बंगला, ऊंचा महल अजब रंग बंगला, ये सदगुरु का बंगला बहुत ऊंचा बंगला है। मनुष्य लोग तो न जाने कितने कितने खंड के भवन महल बना करके तैयार कर लेते हैं। बड़ी बड़ी सिटी शहरों में देखो कि 10-10, 20-20 मंजिल के मकान बने हुए हैं। इसी प्रकार से सदगुरु कबीर साहब ने कहा है कि ऊंचा महल अजब रंग बंगला। अरे शरीर रूपी महल से बढ़कर बड़ा कोई बंगला नहीं है। उस बंगले को तो आप घूम फिर के सब कुछ जान जाओगे, टहल लोगे, घूम लोगे, फिर लोगे, यहू द्वार से वो दरबार से वो खिड़की से वो गुड़की से निकल के सारा भेद जान जाओगे, एक दिन में ज्ञान हो जाए। मगर शरीर रूपी ये अजब ढंग का बंगला बना हुआ है। इसका भेद जानने के लिए हमें गुरु शरण में जा करके गुरु ज्ञान लेना होगा, सुनना होगा उनका सत्संग वाणी, तभी ये शरीर रूपी बंगला का भेद जान पाओगे। ऊंचा महल अजब रंग बंगला, साईं की सेज वहां लागी फूलन की। वहां साईं की सेज ऐसी शांति शैया विश्राम सत्य में स्थिति फूलन की सेज लगी हुई है। तो साहब ने कहा है कि तन मन धन सब अर्पण कर वहां। जब हम सदगुरु की परमात्मा की शरण में जाकर के अपना मन और वाणी और कर्म से सब उनको अर्पण कर देते हैं, जब मन वाणी कर्म से अर्पण करेंगे तभी हमारा जीवन सार्थक होगा।
ये नहीं ऊपरी कह दिया, ऊपर कुछ और अंदर कुछ और। मन से निर्मल, अंदर से आत्मा से निर्छल हो करके, निर्मल हो करके मन वाणी से पवित्र हो, तन मन धन अर्पण कर वहां, सूरत संहार पर पैया सजन की। ऐसी सूरत संहारो उनके परमात्मा के ध्यान में और उनके चरणों में ध्यान लगाओ और उनकी चरणों की हमेशा बंदगी, शाम सवेरे चरणों की बंदगी करते रहो। चरण नवाऊं शीश, सतगुरु के चरण नमा, बार बार नवाऊं शीश। तो सदगुरु के चरणों में बारंबार अपना जो है नमन करते रहिए, बंदगी करते रहिए। और चरणों की बंदगी, बंदगी से सारे आत्माएं धुल जाती हैं। कहाँ है कबीर, निर्भय होय हंसा। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि हंस वहां निर्भय दशा में हो जाता है, फिर कोई भय नहीं। कुंजी बता दो ताला खुलन की, सदगुरु फिर उसे ज्ञान विवेक की चाबी दे करके अज्ञानता रूपी ताला जो लगा हुआ है उसे खोलने के लिए विवेक ज्ञान की चाबी दे देते हैं और हृदय का ताला खुल जाता है और सदगुरु उस परमात्मा के दर्शन हो जाते हैं, सदगुरु का मिलन हो जाता है और सदगुरु की शरण में पहुंच करके अपने जीवन को जो है, जीवन को निर्मल स्वच्छ पवित्र बना लेता है और इस भव सागर से पार होकर के सत्यलोक पहुंचता है, सदैव के लिए मुक्त हो जाता है, हंस बन जाता है। बोलिए सदगुरु कबीर साहब की जय।